हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी आर द वेक्टर्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर द इंटीजर्स। इफ a डॉट b इज इक्वल टू -1, b डॉट c इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज a क्रॉस b डॉट c इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन अपना फॉलो करते हैं जो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है कि a डॉट b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मुझे ये ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। अगर मैं इनका डॉट लेता हूँ तो आई का आई के साथ डॉट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3, जे का जे के साथ होगा तो माइनस अल्फा बीटा, के का के के साथ होगा माइनस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो गया -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4। जब 3 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय बीटा, या फिर बीटा इज इक्वल टू 2 बाय अल्फा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है? दूसरी गिवन है बी डॉट सी इज इक्वल टू 10। चलिए बी डॉट सी कर देते हैं, तो -3 अल्फा, फिर यहाँ से -2 बीटा, और ये माइनस का अल्फा, दिस इज इक्वल टू गिवन टू मी 10। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो -4 अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका माइनस का 2 अल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो -2 इंटू 2 बाय बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5। एलसीएम लेंगे तो -4 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा। इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस बीटा प्लस 4 is equal to 0. If I am going to take beta common, that is beta plus 4 plus 1 is common, then remaining term is beta plus 4. This is equal to 0. तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू -1। अब देखो, जब बीटा की वैल्यू -4 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो जब बीटा मेरा -4 के इक्वल है तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय -4, यानी कि माइनस का 1/2। और जब बीटा मेरा -1 के इक्वल है तब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। देखो, अब हमें क्लियरली गिवन था अल्फा और बीटा इंटीजर्स थे, बट इस वाले केस में अल्फा इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो बीटा इजकल टू -4 डिस्कार्ड कर देंगे, जो मेरी राइट वैल्यू हो जाएंगी, दैट इज बीटा इजकल टू -1 और उस पे अल्फा इजकल टू -2। अब देखो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर इजकल टू आई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा आई प्लस 2j, और उसके बाद प्लस बीटा के, बीटा की वैल्यू माइनस का के। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से बी वेक्टर लिख लेते हैं। बी वेक्टर क्या आएगा? 3i, बीटा की वैल्यू -1 तो -1j, तो इसको -j, और फिर आएगा माइनस का अल्फा के, तो यानी कि प्लस का 2k। अब सी वेक्टर लिख लेते हैं। सी वेक्टर क्या है? -अल्फा i, तो यानी कि 2i -2j प्लस का k। ठीक है, अब हमें निकालना है पहले ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, आई जे के। ठीक है, तो यहाँ से ए क्रॉस बी निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 2 -1। इसके बाद ये हो जाएगा बी के लिए 3 -1 2। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई, और आई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा -1, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 4 यहाँ से कितना हो जाएगा? -1, है ना। माइनस का j लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस का 3, प्लस का k लेंगे तो ये हो जाएगा -1 -6। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया 3i -5j माइनस का 7k। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? इसका डॉट लेना था c के साथ। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ये हुआ मेरा a क्रॉस b। अब जब मैं इसका डॉट लूंगा c के साथ तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है मेरा c वेक्टर, ये है मेरा a क्रॉस b वेक्टर। अब मैं इनका डॉट लेता हूँ तो i का i के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 16 -7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9, and 9 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.